श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता 18 डे कोर्स में। तो आज हम करेंगे भगवत गीता का अध्याय 16, चैप्टर नंबर 16। हरे कृष्ण राखी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हनी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। तो बता देना। ओके, हरे कृष्णा। तो आज हमारे साथ होंगे हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी, जो कि टेम्पल प्रेसिडेंट हैं श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन बेंगलुरु के, जिनकी कृपा से ही हम भगवत गीता को बहुत ही आसान तरीके से समझ पा रहे हैं 18 दिन में। तो हम आज प्रभु जी की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनका एसोसिएशन लेंगे। थोड़े समय के लिए प्रभु जी आएंगे, 10 से 15 मिनट। जब भी आएंगे बीच में क्लास को एक बार ब्रेक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिएगा और हम एसोसिएशन लेंगे प्रभु जी का, जैसे कि शास्त्रों में बताया जाता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवने मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर लवने मात्र भी हमें साधु का संग मिलता है तो उससे भी सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज हम प्रभु जी का संग लेंगे, एसोसिएशन लेंगे, और उससे पहले हम चैप्टर को शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच अभ्यं सत्त्वसमच्छुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वादयास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुपत्वं मार्दवं हरिरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। 16.1 से 16.3 तक भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इस अध्याय में ये जो श्लोक है 3, इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? देवतुल्य गुण जिसमें पाए जाते हैं, दैवी स्वभाव जो होता है, दैवी गुण जिसमें होते हैं। तो आज के अध्याय में हम जानेंगे दैवी स्वभाव क्या होता है, आसुरी स्वभाव क्या होता है। तो ये जो है यहाँ पर जो गुण बताए गए हैं, ये देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? निर्भयता। तो पहले हम ये करते हैं, छंद 16.1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक तथा व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है
कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाता है तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो ये 26 गुण बताए जाते हैं जो कि भक्तों में होने चाहिए। तो इसके बारे में हम जानेंगे। निर्भयता, पहला क्या गुण है? निर्भयता। निर्भयता का क्या अर्थ होता है? पूर्ण रूप से भगवान पे डिपेंड होना। एक जो भक्त होता है वो हमेशा निर्भय होता है। निर्भय कैसे? उसे पता है कि प्रभु मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, मैं उनके शरणागत हूँ। पूर्ण रूप से वो भगवान के शरणागत होता है। आत्मशुद्धि, एक सेकेंड, आत्मशुद्धि किस प्रकार से हम कर सकते हैं? जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो उससे क्या होती है? हमारी आत्मा जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन हम कैसे कर सकते हैं? भक्तों के संग के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। दान, दान जो है गृहस्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गृहस्थों को चाहिए कि वो, जैसे कि हमारे शास्त्र में क्या बताया जाता है कि अपनी कमाई का 50% जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, 25% फ्यूचर के लिए रखना चाहिए और 25% जो है वो खर्च करना चाहिए। पर ये सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, 25 नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ प्रतिशत जो हम अपनी इच्छा से, खुशी से भगवान की सेवा में लगा सके, हमें अवश्य लगाना चाहिए। तो यज्ञ, दान और तपस्या जो है ये जीवन को शुद्ध करते हैं। तो दान गृहस्थों के लिए जरूरी है, तो गृहस्थों को दान अवश्य करना चाहिए। आत्म संयम, आगे हम जानेंगे दान भी कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के दान होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। फिर हम जानेंगे आत्म संयम। आत्म संयम का क्या अर्थ होता है? अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। घर में स्त्री है, बाहर स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए। और जो गृहस्थ जीवन है उसमें भी क्या करना चाहिए? लिमिटेशंस होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए। यज्ञ परायणता, यज्ञ करना भी कर्तव्य है। गृहस्थों को भी यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ के लिए पर्याप्त धन भी होना चाहिए। अब जैसे ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, संन्यास आश्रम है, उनके पास तो धन नहीं होता, वो क्या करते हैं? भिक्षाटन करते हैं। तो गृहस्थों का क्या कर्तव्य है कि जो सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उन्हें घर पर बुलाएं, भोज कराएं, उन्हें दान दें। और इस कलयुग का यज्ञ क्या बताया जाता है? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब हम करते हैं, ये यज्ञ करते हैं, इसमें तो कोई धन भी नहीं लगता, प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। दान, तपस्या और यज्ञ, ये तीनों बातें गृहस्थों के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन सभी को करना चाहिए। भगवान ने 4 वन बनाए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और 4 आश्रम ये हैं। और 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सभी को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। पहले के समय में क्या होता था? ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते थे, वो क्या करते थे? वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे। क्षत्रिय और वैश्य क्या करते थे? उनको धन देते थे और उनके बदले में उनसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो वेदा अध्ययन करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तपस्या, तपस्या जो है वो भी एक गुण है कि हमारे अंदर होना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या गृहस्थों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब तपस्या भी कितने प्रकार की होती है आगे हम जानेंगे। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। अब पहले जो आश्रम सिस्टम होते थे, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया जाता। फिर नेक्स्ट 25 ईयर्स, 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का। फिर जब बच्चों को स्टैंड कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके फिर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, वो 25 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद वानप्रस्थ के बाद 25 वर्ष जो होते हैं वो क्या होता है? संन्यास का जीवन बिताना, कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ भक्ति में लग जाना, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति ले लेना। सरलता, सरल स्वभाव का होना चाहिए, सभी आश्रमों का पालन करना चाहिए। अहिंसा, हम अहिंसा का अर्थ क्या समझते हैं कि किसी का वध नहीं करते। हम तो हिंसा नहीं करते, हम तो अहिंसावादी हैं, हम किसी का वध नहीं करते। पर अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो भी हिंसा ही है। तो हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार अगर अपनी प्रकृति करनी है तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। पशु हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पशु हिंसा से क्या होता है? मान लीजिए जिस पशु का वध किया जाता है उसकी प्रगति रुक जाती है,
अब वो उसका जो समय था उससे पहले उसको आपने मार दिया, तो बार बार आपको उसी योनि में आना पड़ेगा और बार बार वही पशु बन के बार बार उसका आपका वध होगा। तो ये क्या चलता है, अगर हम किसी पशु की हत्या करते हैं तो वैसी ही योनि हमें प्राप्त होती है और वैसा ही दंड हमें भुगतना पड़ता है। सत्यता, सत्यवादी होना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। क्रोध विहीनता, क्रोध को रोकना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। क्रोध क्यों आता है, किसी भी विषय वस्तु के प्रति जब हमारी आसक्ति होती है तो जो वो हमारी आसक्ति वो पूर्ण नहीं होती, फिर वो क्रोध किसमें, लोभ में, लोभ जो है वो क्रोध में बन जाता है। त्याग, तो हमें क्रोध से बचना चाहिए। त्याग, जो भी चीज हमें भक्ति जीवन के अनुकूल नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। शांति, शांति कैसे मिलेगी, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवद गीता में भगवान ने क्या बताया, शांति सूत्र बताया कि शांति कैसे प्राप्त होती है, जब हम ये जानते हैं कि भगवान ही सभी चीजों के मूल कारण है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज अ वेल विशर, ही इज अ बेस्ट फ्रेंड, वही शांति को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है छिद्रान्वेषण में रुचि, समस्त जीवों पे करुणा करना। हमें समस्त जीवों के प्रति करुणा करनी चाहिए, सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। लोभ विहीनता, लोभ की भावना नहीं होना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए और उस कर्म के अनुसार जो हमें प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ आ जाता है कि हमें धन चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, तो उसके लिए हम दूसरों का भी नुकसान करते हैं, उनका धन हड़प लेना, उनको दुख पहुंचाना, तो हमें लोभ विहीनता नहीं होनी चाहिए। भद्रता, सभी जीवों के प्रति दया का भाव, सभी जीवों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। लज्जा, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना चाहिए, जो हमने सोचा उसे प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए, अपने कर्म अच्छे से करने चाहिए। तेज, क्षमा, धैर्य और पवित्रता, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। पवित्रता, पवित्रता कितने प्रकार की होती है, शुद्धता 2 प्रकार की होती है, क्लीनलीनेस, इंटरनल क्लीनलीनेस और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस तो हम करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, साफ रखते हैं, पर इंटरनल क्लीनलीनेस नहीं करते। इंटरनल क्लीनलीनेस हम कैसे कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, हमें हमेशा दूसरों को आदर देना चाहिए, कोई हमें सम्मान दे या ना दे, हर परिस्थिति में सम्मान रहना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये 26 गुण बताए जाते हैं। अब भगवान बताएंगे आसुरी गुण वाले। अब जो पूरा चैप्टर रहेगा वो किस पे रहेगा, आसुरी गुण, क्योंकि भगवान को पता है कि हमारे अंदर आसुरी गुण जाता है, तो उसी पे फोकस करते हैं और बता रहे हैं। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दंभ का क्या अर्थ होता है, अहंकार, पापी होने पर भी धर्म का आवंटन करना। आजकल लोग क्या गलत कार्य भी करते हैं, फिर भी इतना अहंकार है, मेरे पास धन है, मैं बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हूँ। दर्प, घमंड होना, किसका घमंड हो सकता है, संपत्ति का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, सुंदरता का हो सकता है। अभिमान, दूसरों के द्वारा पूजित होने की इच्छा, लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं कि लोग सभी हमारा सम्मान करें। क्रोध, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना। कठोरता, निष्ठुर होना, दूसरों के साथ असभ्य भाषा का प्रयोग करना, हम क्या करते हैं, वाणी से दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। अज्ञान, सनकपूर्ण कार्य करना, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते तो पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, अज्ञानता। तो ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आश्रय गुण बंधन बनाने के लिए, दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो दिव्य गुण से क्या मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आश्रय गुण से क्या होता है, बंधन होता है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, भगवान किससे कह रहे हैं, अर्जुन से, कि तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अर्जुन के द्वारा भगवान क्या बताने जा रहे हैं कि दिव्य गुण वाले जो हैं उन्हें कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता, और जो आश्रय स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कर्म का बंधन लगता है। हे पितापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के होते हैं, एक दैवी एक आसुरी।
भगवान इसे पहले से ही बता चुके हैं दैवी गुण वाले कौन से। अब भगवान के बता रहे हैं कि अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो शास्त्र पढ़ता है वो दैवी पुरुष है, उसमें दैवी गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। जो शास्त्र नहीं पढ़ता वो असुर है, क्योंकि जो शास्त्र नहीं पढ़ता उसे ज्ञान ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना तो उसमें पवित्रता होती है, ना ही उचित आचरण होता है, ना ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी कृष्ण ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एथिस्ट, भगवान को नहीं मानते। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो अज्ञानता के कारण क्या होता है? वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। उन्हें क्या लगता है हम ही स्वामी हैं, अपने सनकपूर्ण कार्य करते हैं, आत्मज्ञान को खो देते हैं। बुद्धिहीन इसलिए क्या करते हैं? अनुपयोगी भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जिससे संसार का नाश होता है। अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन का। ये क्या है? अज्ञानता। ये मेरा है, ये मेरा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? कितने समय से वो युद्ध चल रहा है, भयावह कार्य हो रहे हैं, विनाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कभी न संतुष्ट ना होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो क्या समझते हैं कि मैं ही स्वामी हूं, अपने शरीर की तृप्ति के लिए ही वो कार्य करते रहते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। हम जीवन में संतुष्ट होना चाहते हैं, कैसे? इंद्रिय तृप्ति के द्वारा। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं? काम का आश्रय लेते हैं, रिलेशनशिप्स रखते हैं बाहर, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं। किस लिए? संतुष्टि मिलेगी। फॉल्स ईगो, मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए होते, इसलिए ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते। वो इसमें सुख ढूंढते, जबकि इसमें सुख तो है ही नहीं। टेम्परेरी, थोड़े समय के सुख के लिए क्या करते हैं? उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सब तो इल्यूजन है, इनमें सुख नहीं है। परमानेंट सुख किसमें है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव आध्यात्मिक है। हम संतुष्टि का अनुभव कब करते हैं? जब हम कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। तो अगर हम मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, भगवान के बारे में सुने, भगवान के नाम का जप करें, तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आध्यात्मिक। इन सब चीजों से संतुष्टि नहीं मिलती। उनका क्या विश्वास होता है? जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता। आप तो स्टैंडर्ड हो गया, अरे ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, ये तो हाई क्लास के लोग करते हैं ऐसा। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रही है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से संग्रह करते रहे। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करे? धन इकट्ठा करे, और पैसा आएगा और इंद्रिय तृप्ति करेंगे। उसके लिए गलत तरीके भी अपनाते। तो आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है? आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, और इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, उसने मार दिया, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाते। हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। हिरण्यकशिपु, कंस, रावण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान बनाना चाहता था, अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया। कई हजारों वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी से वर पाने के लिए कि मैं अमर बन जाऊं, पर अमरता का वरदान तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी भी मृत्यु होती है। तो अपने आप को बहुत होशियार समझता था, इतना आसुरी स्वभाव का, तो उसने ऐसी ऐसी युक्ति लगाकर वर मांगा कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना कोई मनुष्य मार सके, ना पशु, ना देवता मार सके, ना असुर मार सके, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब उस वरदान का उसने गलत प्रयोग किया कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता, हाहाकार मचाने लगा, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी मारने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान स्वयं आते हैं
नरसिम्हा का रूप धारण करके। उसने क्या युक्ति लगाई थी, ना दिन में मरू ना रात में। तो भगवान कैसे मारते हैं, संध्या के समय। ना असुर मार सके, ना देवता, ना मनुष्य मार सके, ना पशु। तो भगवान कौन से अवतार में आते हैं, नर हरि, हाफ लॉयन हाफ मैन। ना घर के अंदर मारते हैं, ना घर के बाहर, बीच में चौखट में। ना आकाश में, ना धरती पे, अपनी लैप पे बिठाकर मारते हैं। ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से। कैसे मारते हैं, नाखूनों से मारते हैं। वहीं कंस, भगवान ने स्वयं, श्री कृष्ण ने अवतार लिया देवकी का उद्धार करने के लिए और कंस जैसे दुष्ट का वध करने के लिए। रावण अपने घर में स्त्री होने के बावजूद भी सीता मैया का हरण किया। क्या स्थिति हुई, अंत में भगवान राम द्वारा मारा गया। तो ऐसे अज्ञानवश मोहग्रस्त होकर लोग क्या समझते कि मैं आनंद उठाऊंगा, मैं महान बनूंगा, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा। ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो इंद्रिय भोग में इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इन्हें नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है, नरक में जाके गिरते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में और अन्यों के शरीर में से भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जैसे कि शिशुपाल। शिशुपाल कौन थे, भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे। जब उनका जन्म हुआ था तो बहुत ही असुर जैसे उनकी स्थिति थी। जो आंखें थी, सिर पर एक आंख थी, चार चार हाथ थे, बिल्कुल असुर जैसा शरीर था। और जब उनकी बुआ ने किसी विद्वान से पूछा कि इसकी ऐसी स्थिति क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ये जिनकी गोद में आएगा वो साधारण बन जाएगा जब, तो वही इसका वध करेंगे। तो भगवान जब अपनी बुआ के बेटे से मिलने के लिए आते तो अपनी गोद में लेते हैं तो वो एक साधारण फिर शिशु बन जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान ही उनका वध करेंगे। तो उनकी बुआ जो है उनसे प्रार्थना करते कि तुम अपने भाई का वध मत करना। तो भगवान बोलते कि मैं इसकी 100 गलती माफ कर दूंगा पर 101 नहीं। तो उनकी बुआ बोलती है ठीक है, ये कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। पर शिशुपाल स्वभाव से ही आसुरी स्वभाव का था, भगवान से ईर्ष्या करता था। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो वहां पर सभी को बुलाया, भगवान कृष्ण को भी बुलाया, उनका आदर सत्कार किया। तो शिशुपाल से देखा नहीं गया, भगवान से बहुत ईर्ष्या करता था। तो भरी सभा में बैठे बैठे भगवान को गाली देने लगा। सबके मना करने के बावजूद भी भगवान को गाली दे रहा है, 1 गाली, 2 गाली, 3 गाली। तो भगवान ने क्या बोलता, 100 गाली मैं इसकी माफ करूंगा। तो गालियां देते जा रहा है, देते जा रहा है, भगवान को आप शब्द कहे जा रहा है। तो 100 बार जब तक गाली देता है भगवान चुपचाप देखते रहते हैं। और जैसे ही 101 बार गाली देता है तो क्या करते हैं, भगवान सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। ये होती है आसुरी स्वभाव वालों की स्थिति। जो लोग ईर्ष्यालु और क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ईर्ष्या करता है, क्रूर है, जो मनुष्यों में अधम है, मैं उन्हें बार बार नीचे की योनियों में डालता हूँ, भवसागर में डालता हूँ। भगवान उन पर कृपा नहीं करते, जल्दी से उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकालते। तो हमें आसुरी स्वभाव नहीं रखना चाहिए। अभिमान, दर्प, कठोरता, ईर्ष्या, ये गुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। कुछ हम इसे अपने प्रयास से कम कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो भगवान के जब हम शरणागत आते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से हमारे अंदर स्वतः ही देवी गुण विकसित होने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें सभी चीजें सही सही रूप में समझ में आने लगती और फिर हम गलतियां करने से बचते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, बार बार कौन सी नीचे योनियों में जाते हैं। कीट, पतंग, पशु, पक्षी, असुरों के गर्भ में रखे जाते हैं। जो ईर्ष्यालु बने रहते हैं, मनुष्यों में अधम होते हैं। तो भगवान उन्हें बार बार आसुरी योनियों में प्रदान करते हैं, आसुरी योनि प्रदान करते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। नरक के 3 द्वार कहे जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ।
तो यहाँ पर आसु जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है कि मनुष्य अपने काम को अगर संतुष्ट करता है, जब तक उसे पूरा नहीं होता तो उसे क्या होता है, क्रोध और लोभ उत्पन्न हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य जो आसु योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, काम क्रोध और लोभ से दूर रहे। इससे क्या होता है, आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। जो इनसे बच जाता है, सावधानी पूर्वक इनसे दूर रहता है और आत्म साक्षात्कार करने के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, जैसे कि शास्त्रों का अध्ययन करना, तपस्या करना, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, गुरु अपनाना, उनके मार्गदर्शन में कार्य करना और भक्ति के नियमों का पालन करना। तो इस प्रकार क्या होता है, धीरे 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 वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है और इस प्रकार वो भक्ति करते हुए परम गति को प्राप्त करता है। क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार के पद पर नहीं पहुंचेंगे तब तक मुक्ति तो प्राप्त ही नहीं हो सकती, और भक्ति करने से मुक्ति तो स्वतः ही मिल जाती है। जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, जैसा भगवान हमें दिशा निर्देश देते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। अगर हम शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करते हैं, अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, सनकपूर्ण कार्य करते हैं, तो उससे ना तो सुख मिलेगा, ना ही सिद्धि मिलेगी, ना ही परम गति की प्राप्ति होगी, बल्कि बार बार अधम योनियों में आना पड़ेगा। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत और भक्ति के पथ पर ऊपर लेकर जाए, तभी वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। शास्त्र कैसे प्रकट हुए? भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रदान किया, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा इस धरती पर। तो शास्त्रों में क्या बताया गया है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो शास्त्र के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम गलतियां करने से बचते। जैसे हमने भगवत गीता पढ़ी तो हमें क्या पता चला कि हमें कृष्ण कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे कर्म क्या करते हैं, हमें बंधन में बांधते हैं, पर कृष्ण कर्म करने से हम बंधन में नहीं बढ़ते, बल्कि हम भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा हमें मिलती है। तो हमें निरंतर रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कौन से शास्त्र? प्रामाणिक शास्त्र। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हम अपनी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं, वास्तविक ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों और महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्र के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वही भाग्यशाली माना जाता है। तो शास्त्र क्या है? इनमें कोई भी दोष नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों के ज्ञान, शास्त्र से ही हमें ज्ञान चक्षु जो है विकसित होते हैं। शास्त्रों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना शास्त्रों के नियमों का पालन के किसी को भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। और जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वही क्या होता है? भाग्यशाली माना जाता है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खोले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। तो हमें अपने अंदर चेक करना चाहिए हम कौन से गुण में है, सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है। तो कम से कम हमें सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखला सकता है। हमें भक्ति अच्छे से करनी चाहिए,
जब हम भक्ति अच्छे से करते हैं तो कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें फिर कृष्ण मिलते हैं। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, भक्ति अच्छे से करनी है, शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से करना है। जब हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो भगवान स्वयं हम पर कृपा करेंगे और भगवान स्वयं अपने बाह्य रूप में, गुरु के रूप में हमारे सामने आएंगे। फिर हम गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के दिशा निर्देश के द्वारा फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय में हमने जाना दैवी और आसुरी स्वभाव। दैवी स्वभाव 26 गुण जो थे, भगवान ने वो बताया कि ये जिसमें गुण होते हैं वो दैवी प्रकृति तुल्य में पाए जाते हैं। और उसके बाद हमने जाना आसुरी स्वभाव, दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, ईर्ष्या, दूसरों का अपमान करना। ये कौन से गुण होते हैं? ये आसुरी स्वभाव वालों के होते हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती, बार बार वो अधम योनियों में आते हैं। तो भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं उन्हें बार बार नीचे की योनियों में भेजता हूं, उन पर कृपा नहीं करता। तो हमें आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। तो हम अगर आसुरी प्रवृत्ति के बने रहते हैं, अपने अंदर आसुरी गुणों को और बढ़ाते हैं, तो हम अपने लिए नरक के 3 द्वारों को खुद ही खोल देते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए। कुछ हम खुद प्रयास से कर सकते हैं और कुछ हम भक्ति, देखिए जो हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते वो भगवान की कृपा से हम कर सकते हैं। जब हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन और हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है और हमारे अंदर दैवी गुण स्वतः ही विकसित होने लग जाते हैं। तो मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? मानव जीवन का उद्देश्य है गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड। हमें अपने इटर्नल होम वापस जाना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ के कृष्ण भावना भावित के द्वारा, भगवान के शरणागत होके, पूर्ण रूप से शरणागति, विदाउट एनी डाउट। शरणागति का क्या अर्थ है? डिवोशनल सर्विस, भक्ति के द्वारा। भक्ति का क्या अर्थ है? श्रवण और कीर्तन। श्रवण का अर्थ है भगवद गीता भागवतम को पढ़ना, सुनना, और कीर्तन का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इस प्रकार जब हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, धीरे धीरे इच्छा, प्रयास और अभ्यास करते हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक दिन हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, भगवान की हमें कृपा प्राप्त होगी और बार बार हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। तो अगर हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो वन एंड ओनली वन वे क्या है? भगवान के शरणागत होना, भगवान की शरण ग्रहण करना। तो हमें नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो कुछ ही समय में प्रभु जी हमारे साथ होंगे, तो आप सभी लीव नहीं कीजिएगा। हरे कृष्णा। आलिशा माता जी आप पूछ रहे हैं, जस्ट हाउ टू डील विद पीपल हु जेलस फ्रॉम यू। अगर हमसे कोई ईर्ष्या करता है तो हम उसे कैसे डील करें? देखिए वो उसका स्वभाव है, हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। हमें हमेशा सभी के साथ समभाव रहना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। कोई हमें सम्मान दे या ना दे, हमें विचलित नहीं होना। हमेशा भगवान को याद करते हुए सबके साथ समभाव रहना है। तो जो उनका कार्य है वो उनको करने दीजिए। आप अपने आचरण से दूसरों को बदल सकते हैं, वो उनका स्वभाव है, वो वैसा ही करेंगे। तो हमें अपना प्रयास करते रहना है, बाकी उनको उन पे छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में व्यापार के स्थान पर कंसंट्रेशन कैसे बनाए भक्ति में? देखिए व्यापार कर रहे हैं या ग्रस्त है या नौकरी करते हैं, ये क्या है? हमारा कर्म। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। तो भगवान ने हमें जिस भी कर्म बंधन में डाला है, हमें अपने कर्म बहुत अच्छे से करने, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा ही है। बहुत अच्छे से करें। और साथ में भक्ति कैसे करें? देखिए सुबह उठते हैं, सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। बीच में कभी समय होता है तो भगवान का नाम स्मरण हम कर सकते हैं किसी भी रूप में। तो व्यापार के साथ साथ आप अपने कर्म अच्छे से कर रहे हैं, साथ में भक्ति कर रहे हैं, और जो व्यापार में कमा रहे हैं, जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, उसका कुछ परसेंट हम भगवान की सेवा में रखा।
तो हमें इस प्रकार से अपने कर्म करने चाहिए। हर परिस्थिति में हम भगवान को याद करें। कोई समस्या होती है तो भगवान को, अपने आप को हमेशा असहाय समझना चाहिए कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हम क्या जानते हैं भगवत गीता में, सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये खाना भी, अग्नि भी जो है वो भी भगवान है, प्राणवायु भी भगवान है, जीवन रस भी भगवान प्रदान करते हैं, कार्य करने की शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा आत्मा को चेतना प्रदान करते हैं और आत्मा पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है। तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। तो हम अपने एफर्ट्स करेंगे और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर अपने कर्म अच्छे से करेंगे और भगवान की कृपा से हमें जो मिले उसमें हम संतुष्ट रहने का प्रयास करें और साथ में भक्ति करें। तो यज्ञ, दान और तपस्या ये गृहस्थों के लिए बताए जाते हैं कर्तव्य। यज्ञ का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कोई पैसा नहीं लगता उसमें, कोई धन का व्यय नहीं। 10 मिनट कीजिए, आप एक माला कीजिए, यज्ञ पूर्ण कर लिया आपने, बिना किसी पंडित के, बिना किसी सामग्री के, बिना किसी शक्ति के, बिना किसी धन के। कितना आसान तरीका भगवान ने बताया। तपस्या, एकादशी का व्रत करें, हो गई तपस्या। दान, जो भी हम कमाते हैं उसका कुछ परसेंट, चाहे 1% दे, हमें जरूर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपनी इच्छा से खुश होकर देना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। Hare Krishna, Smita Mataji. If someone not listening and is doing something which is resulting negative or lose to other, what to do in such case? देखिए, किसी भी सिचुएशन में देखिए, कुछ चीजें क्या होती है हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। लोगों के स्वभाव को हम नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। अब बार बार कोई हमें परेशान कर रहा है तो हमें उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। हमें अपना मेन फोकस किस पे करना है? कर्म और भक्ति, बस। कर्म करें और भक्ति करें। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उनको नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को बदलते जाना। हमारे पास ऑलरेडी समय नहीं होता, कितने कर्म होते हैं हमारे पास करने के लिए, भक्ति के लिए समय नहीं होता, तो वहां से ध्यान उठाकर सिर्फ अपने कर्म पे लगाना चाहिए। तो एक शॉर्ट स्टोरी उसकी बताते हैं। जैसे एक बार एक शिष्य है, वो अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जब भी मैं मंदिर आता हूँ ना तो मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इधर लोग बात कर रहे हैं, उधर लोग बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं क्या करूं? तो गुरु क्या बोलते हैं, अपने शिष्य को एक ग्लास देते हैं, पूरा पानी से भरा हुआ ग्लास, बोलते हैं ये लो एक ग्लास पानी और जाओ और इस मंदिर के जो कक्ष है ना, इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके आओ, एक चक्कर लगा के मेरे पास लेके आना। शर्त क्या है कि इस ग्लास में से पानी नहीं गिरना चाहिए बिल्कुल। शिष्य बोलता है ठीक है। तो वो शिष्य क्या करता है, ग्लास लेता है जो पानी से भरा हुआ होता है और वो लेकर चारों तरफ परिक्रमा चक्कर लगाने चला जाता है। बड़े ध्यान से वो ग्लास को पकड़ के रखता है, अरे पानी ना गिरे, पानी ना गिरे, क्योंकि गुरु ने बोला। और जैसे ही वो चक्कर लगाता है, लगाते लगाते लास्ट में जब अपने गुरु के पास आता है तो गुरु बड़े खुश होके बोलता है, ये लीजिए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, ये ग्लास पूरा पानी का ऐसे भरा हुआ, इसमें से मैंने बिल्कुल भी नहीं गिरने दिया। बोले तुमने ऐसे कैसे किया? बोले मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस पे था, बहुत धीरे से पूरा फोकस करके मैं ग्लास को लेके चला। तो उनके गुरु पूछते हैं, जब तुम ये चक्कर लगा रहे थे तो तुमने क्या क्या देखा? कौन क्या कर रहा है, वहां पे कितने लोग खड़े हैं, तुमने क्या क्या देखा वो भी बताओ। बोले वो मैंने नहीं देखा। बोले क्यों नहीं देखा? बोले मेरा पूरा ध्यान तो मेरे ग्लास में था कि इसमें से पानी ना गिरे। गुरु बोले बस हमें यही करना है, हमें ये नहीं सोचना लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, पूरा फोकस अपने कर्म और अपनी भक्ति पे करना है। थोड़ा सा मुश्किल है ना, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम प्रयास करते रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं। हरे कृष्णा मन्नत माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा क्वेश्चन ये था माता जी, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान तो किसी से द्वेष नहीं करते, तो जैसे आपने बताया कि असुरी स्वभाव वाले जो होते हैं उनके ऊपर भगवान कभी कृपा नहीं करते, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? माता जी आप मदर हैं? जी आपके बच्चे हैं? जी जी मेरा बेटा है। बेटा है, तो वो कभी गलती करता है? बिल्कुल जी करते हैं बच्चे तो। आप उसे बहुत प्यार करते होंगे। जी और पर कभी गलती करता है तो आप उसे डांटते भी हैं, गुस्सा भी जी करते हैं, कभी कभी पिटाई भी करनी पड़ जाती है। जी जी क्यों? आप तो उसे बहुत प्यार करते हैं और आपका बेटा, फिर आप क्यों उसके साथ ऐसा करते हैं? सुधारने के लिए उनको उसको। दैट्स यस। तो भगवान भी
जब भगवान बता रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, शास्त्र पढ़िए, पशुवध नहीं करना चाहिए, अगर हम वही गलतियां करेंगे, अगर बच्चा आपके सामने सिगरेट पी रहा है, वो नहीं मान रहा, छुप के पी रहा है, बाहर जाके कोई गलत कार्य कर रहा है, तो माता पिता को क्रोध आता है। कई बार माता पिता बच्चे को घर से बाहर भी निकाल देते हैं, पिटाई भी करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो जैसी गलती करता है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो बार बार ऐसी गलती करता है, फिर उसे मैं अधम योनि में डालता हूं, ताकि वो, देखिए भगवान हमसे द्वेष नहीं करते, पर भगवान चाहते हैं कि हम सुधर जाए। जी जैसे इस भौतिक जगत के माता पिता नहीं चाहते कि बच्चों के साथ हम गलत करें, पर बच्चों को सुधारने के लिए कई बार ये प्रयास करने पड़ते हैं, उसी तरह से भगवान करते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा माँ जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, अभी मैं खाली सुनना, ज्यादा सुनना वो है, अभी क्वेश्चन नहीं है जी। ओके ओके, आपका हैंड रेस था ना माता जी, इसलिए पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं जी माता जी जी, हरे हाँ, कृष्ण। क्योंकि अभी थोड़ा नॉलेज ले रही हूँ जी आप लोगों से। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। माता हेलो हरे माता कृष्णा, जी। हाँ जी। हाँ, ये माता जी 26 गुण जो बताए थे, तो उसमें एक भद्रता लिखा हुआ था, भद्रता से क्या मतलब है? भद्रता, जेंटलमैन होना, भद्रपूर्ण व्यवहार करना, आपका अच्छा, कोई सम्मान करे ना करे, आपको सभी का सम्मान करना। सज्जनता मतलब। हाँ जी। और माता जी एक ये था कि जैसे दम्भ और दर्प दोनों मतलब खराब चीज है। तो जैसे अपन कहते हैं कि वी हैव वेरी प्राउड अवर इंडिया, वी हैव प्राउड द आर्मी ऑफ इंडिया, तो वो मतलब प्राउड कर रहे हैं, तो प्राउड का हिंदी घमंड हुआ वैसे? नहीं नहीं प्रभु जी, वो नहीं गर्व। है। नहीं, घमंड होता है किसी चीज का, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं हाँ बहुत सुंदर हूँ, ये होता है घमंड। हाँ। अहंकार, संपत्ति का अहंकार, शिक्षा का अहंकार, हम्म, वो तो नाज हो गया ना, प्राउड वो तो नाज है, अच्छा, नाज गर्व, गर्व हो गया। वो गर्व हो गया। अच्छा। और एक माता जी ये पूछना था कि जैसे भविष्यवाणी हुई थी, कंस जब जा रहा था अपनी बहन को लेके, तो उसमें एकदम से तामसिक वो बात आई, और वो उसने बाल खींचे और मारने को उद्यत हुआ। वासुदेव जी ने मना करा, आश्वासन दिया कि भाई मैं पुत्र जो होंगे मैं दे दूंगा आपको। तो ये भगवान ही सब करने वाले हैं, तो ये भी वो भगवान की व्यवस्था। भविष्यवाणी यदि न होती तो ये ऐसा इतना ये दुर्व्यवहार ना होता मतलब। ये भी देखिए ये क्या है, सब भगवान की लीलाएं हैं, दे आर द ड्रामास। ये हाँ भगवान अपने किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, धर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, भक्तों की हाँ, रक्षा करने के लिए, लीलाएं करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। तो ये क्या था, एक ड्रामा का एक पार्ट था। कि वो। भविष्यवाणी ना होती तो हाँ। कंस ऐसा करता, भगवान अवतार ना लेते, फिर भगवान हम्म, अपनी लीलाएं ना करते, हम्म, फिर भगवान धर्म की स्थापना ना कर पाते। हम्म। और ये माता जी जैसे ये बताया गया कि जिस भाव से आदमी मरते समय होता है, उसको उसी प्रकार की योनि मिलती है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति मरते समय उसको दुकान भी याद आ रही है, भोजन भी बढ़िया याद आ रहा है, भगवान की थोड़ी थोड़ी भक्ति भी याद आ रही है कि हम फलाने टाइम गए थे भगवान के मंदिर में, तो उसको फिर क्या योनि मिलेगी माता जी? देखिए ये तो पर्टिकुलर सिचुएशन जिसकी जैसी होती है। भगवान ने सिर्फ हमें क्या बताया कि निरंतर रूप से हमें उनका स्मरण करना है, अगर हम उनका स्मरण करते हैं तो अंत समय में स्वतः ही भगवान याद आ जाते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा घर से अटैच नहीं होना चाहिए, परिवार से अटैच नहीं होना चाहिए, धन से अटैच नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, कुत्ता जो बनते हैं, क्यों, कौन लोग कुत्ते बन, ये जो घर में लोग कुत्ते पालते हैं, तो इसके पीछे बताया जाता है रीजन,
कि जिन्हें अपने परिवार के प्रति, संपत्ति के प्रति बहुत अटैचमेंट होती है, वो घर में कोई जीव जंतु बन के रहते हैं। तो हमने क्या प्रयास करना है, हमारी अटैचमेंट भगवान से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक बात है। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हाँ प्रणाम। माता जी, कल मेरा वो इंटरनेट कट हो गया था। मेरे को पूछना है माता जी कि जो आपने बोला था ना, जैसे कोई चला गया उनके नाम का माला जप करने का, एक माला। माता जी सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी माता जी। तो वो उनका नाम से उनको क्या बोल के करने का? जैसे हम भगवान को अपना ऑफर माला करे, माला करे, प्रभु मैं ये उनके नाम की कर रही हूँ, इसका फल उन्हें प्रदान करे। बस क्या बोले माता जी? भगवान को बोले कि हे प्रभु मैं उनके नाम की माला कर रही हूँ और इसका फल उन्हें प्रदान करे। तो वो उनका जहां भी नाम हो नहीं ले। हाँ, नाम लेके उनको ऑफर कर दे। बस अच्छा, जो जहाँ जहाँ भी हो आप उनको अपनी शरण ग्रहण करवाएं बस। ओके माता। और माता जी ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन फलाहार खा सकते हैं 12 पर? क्या बिल्कुल नहीं लेने का, कुछ भी नहीं लेने का? देखिए शाह भगवान भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते, तो हमें अपने शरीर के हिसाब से करना चाहिए। अगर रख सकते हैं निर्जल तो निर्जल रखे, नहीं तो फल वाला रखे, नहीं तो व्रत वाला भी खा सकते हैं। पर अच्छा, इम्पोर्टेंट व्रत। क्या है, भक्ति करें, भगवान को ज्यादा याद करें। भगवान ये खुश नहीं होते कि हम पूरा दिन भूखे रह रहे हैं। हम हाँ, व्रत क्यों रखते हैं, खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि समय बचे। जो खाना बनाने में, खाना खाने में समय लगता है, उसे हम भगवान की सेवा में, भगवान को याद करने में लगाएं। जी माता वो कार्य हमें करना चाहिए। जी माता जी, वही मैं बोला क्या मालूम फ्रूट्स वगैरह भी लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, पता नहीं। हम तो इससे पहले लेते रहते थे, तो अभी इसमें आए ना भागवत कथा में, तो मैं बोला माता जी से पूछूंगी क्या करने का है। शरीर के अनुसार जैसे आपकी शरीर की स्थिति है, बस भक्ति ज्यादा कीजिए। भगवान उससे नहीं प्रसन्न होते कि आप भूखे रह रहे हैं। भगवान ओके ये देखते माता हैं कि कितना मुझे प्रेम और कितना याद कर रहे हैं। जी। माता जी एक प्रश्न और है आप। माता जी वो हमारी भाभी है, उनका लड़का एक्सपायर हो गया, 40 इयर्स का था। तो वो उनके लिए जो ये श्राद्ध महीना आता है उसके लिए कुछ ये पानी वानी देते हैं, जल विल, वो माँ दे सकती है? तो माता जी जो घर में, ये एक बार आप लोगों को पंडित जी से पूछना होगा, मेरे को ज्यादा हाँ इस बारे में नॉलेज नहीं है। बस आप ये कर सकते हैं, वैष्णवों को खिलाएं तो सीधा वो भगवान को लगता है। मतलब भगवान क्या करते हैं, हाँ। फिर उस आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। अच्छा, वही वो मैं इतना तो मुझे मालूम है, जो हमारे घर वो क्या है, पंजाबी हैं। तो वो बोलती है मैं कुछ पानी वानी दूं, जल उल दूं तो मेरे बेटे को कुछ फायदा होएगा क्या? मैं बोला भाई, और वो जो भाई लोग हैं उन उतना इंटरेस्ट नहीं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग नहीं करेंगे। तो मैं बोला मैं पूछूंगी, माता जी को पूछूंगी, वैसे मुझे नहीं मालूम। मतलब मेरे को लगा माँ का तो सब कुछ बेटे को चलता है, तो शायद मिले करके, इसलिए पूछा मैंने। एक बार आप किसी ब्राह्मण से, पंडित से पूछ सकते हैं, क्योंकि कर्म कांड के नियमों के बारे में ज्यादा नहीं पता। सिर्फ भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, इतना ही मालूम है कि भक्ति करें, ओके भक्ति माता सबसे जी, उत्तम है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, थैंक यू हरे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रजेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, राधे राधे, कैसे है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। हाँ माता जी, आज मेरा बहुत मन में संशय सवाल आ रहा है। पहला तो ये कि अभी जो लास्ट में बताया जा रहा था ना कि नर के 3 द्वार का काम, क्रोध, लोभ, तो इसमें काम जो आता है और एक जो होता है कर्म, इसमें काम और कर्म में अंतर क्या है? कर्म का मतलब होता है जो हम कार्य करते हैं, जो हमारे कर्तव्य होते हैं। मान ओ, लीजिए गृहस्थ का क्या कर्तव्य है? कर्म करना। कौन से कर्म? की परिवार के सदस्यों का अच्छे से पालन करना, पत्नी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करना। काम का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आसक्ति। वो आसक्ति किसी स्त्री के प्रति हो सकती है, धन के प्रति हो सकती है, किसी वस्तु के प्रति हो सकती है, उसे काम मतलब कहा। अत्यधिक प्रबल इच्छा किसी हाँ वस्तु या शारीरिक तृप्ति के लिए, हाँ तो ये जी, हो गया काम। और जो हाँ, अपना कर्तव्य होता है वो निष्पाते, वो कर्म होता है। वो कर्म होता और ठीक है, एक और प्रश्न है। भागवत गीता के अध्याय 9 में जो चौथा श्लोक है, उसका हिंदी अर्थ जो है, और इसमें 15वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है, इसमें हमको संशय है। जैसे मैं आपको 15वें अध्याय का जो, बोले 9वें अध्याय का जो चौथा श्लोक है,
उसके अर्थ में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको, एक यह सेकंड। संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप हाँ द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव हाँ मुझ में है, किंतु हाँ। मैं उनमें नहीं हूँ। ये बताते हैं समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं मैं सभी जीवों के हृदय में आसक्त हूँ, मतलब विराजमान हूँ। इसमें उसका संशय दूर कीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु जी। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं? भगवान यहाँ पर अपने योग ऐश्वर्य को बता रहे हैं कि मैं हूं भी और नहीं भी। देखिए हूं कैसे, पर क्षीरोदक विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं? हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। हाँ और हाँ यहाँ जो 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ। इसका मतलब क्या है? ये दृश्य जगत में दो शक्ति होती है। कौन सी शक्ति होती है? एक होती है परा, एक होती है अपरा, है ना? हाँ। दोनों से ये चलता है। ये सृष्टि भगवान की शक्ति से ही है। तो भगवान कहते हैं मैं शक्ति से सर्वत्र चलती। हूँ, मैं हाँ। प्रत्येक वस्तु में हूँ, तो भी मैं पृथक हूँ। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम क्या देते हैं? राजा का। राजा क्या होता है? किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और उसी की शक्ति से क्या होता है? पूरे राज्य का कार्य चलता है। अब राजा सब जगह है तो नहीं, फिर अब भी उनकी शक्ति कोषाध्यक्ष से। है, हाँ, बिजली का विभाग, जल विभाग, कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना। राजा तो अपने राज्य में रहता है, पर सब कुछ कार्य बहुत अच्छे से चलता है। वो कैसे चलता है? राजा की शक्ति से चलता है, पर राजा खुद नहीं करता, पर राजा की शक्ति से होता है। ये भगवान की शक्ति का विस्तार है। और उसके अंदर में रहते हैं वो परमात्मा के रूप में। तो ये भगवान ये कह रहे यही तो मेरी अचिंत्य शक्ति है, मैं हूं भी और नहीं भी। अच्छा। है भी, क्षीरोदक विष्णु के रूप में भगवान है भी, और नहीं भी कैसे? भगवान सब जगह है, सब कार्य हो रहा है भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। भगवान स्वयं नहीं करे, पर भगवान की शक्ति से हो रहा है। अब पाचन अग्नि हमने कल जाना, पाचन अग्नि भी भगवान कहते हैं वो भी मेरी शक्ति है। प्राणवायु वो भी मेरी ही शक्ति है ना? वो तो सब समझ रहे हैं। ठीक है, और एक संशय बताइए, अगर कोई भक्त है तो जैसे बताया कि दैविक मतलब गुण में आता है ये नहीं करना, घमंड अहंकार नहीं करना। तो कोई भक्त है, भक्त भी कई बार देखा गया भक्त भी अहंकार कर बैठते हैं, करते हैं ना। इसीलिए क्या कहते हैं, हमें शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार हम मानव बुद्धि कैसे भूल जाते हैं ना। तो बार बार श्रवण और कीर्तन के लिए इसीलिए बोला जाता है कि हम क्या करते हैं, भगवत गीता एक बार पढ़ी बस बंद करके रख दी। निरंतर रूप से बार बार पढ़ना चाहिए भगवत गीता को, भागवतम को, ताकि हम बार बार उन चीजों को याद रख सके। हमें ये कार्य नहीं करने, हमें ये गलतियां नहीं करनी, हमें ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे, भगवान के प्रिय नहीं होंगे। हमें अपने अंदर दैविक गुणों को डेवलप करना है, आसुरी गुणों से हमें दूर रहना है। इसीलिए बार बार श्रवण करने के लिए कहा जाता है। और एक और संशय है, जब द्वापर भगवान कृष्ण जी विष्णु जी 2 बार अवतार लिए थे। एक बार तो जय विजय को मारने के लिए सत्ययुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, दूसरी बार त्रेता युग में राम जी का अवतार में लिए थे रावण को मारने के लिए, और एक था उसका भाई क्या नाम था उनका, जो कुंभकर्ण। हाँ, और तीसरे अवतार में भगवान कृष्ण के रूप में किस किस को मारते हैं? एक तो कंस को मारते हैं। नहीं कंस नहीं, शिशुपाल और दंत वक्र। तो जो जय और विजय थे वो पहले हाँ, युग में बने थे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, हाँ, और जय और विजय दूसरे युग में बने थे रावण और कुंभकर्ण। तीसरे युग में द्वापर युग में बने थे शिशुपाल और दंत वक्र। हाँ जी। और एक कंस नहीं था उसमें का? नहीं कंस नहीं, दंत वक्र। हमको याद होता है कि कहीं कंस लिया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। ये माता जी अस्त्र और शस्त्र में क्या भेद है? देखिए अस्त्र शस्त्र कितने तरह के होते हैं ना, भाला है, तलवार है, अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र होते हैं। और शस्त्र? अस्त्र और शस्त्र उसी को बोलते हैं जो युद्ध में यूज किए जाते हैं। जो भी चीजें, जैसे धनुष बाण हो गया, तलवार हो गई, भाला हो गया, गदा हो गई। अच्छा, ये क्या शस्त्र वगैरह क्या